नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। धार्मिक रीति रिवाज बहुत ही अलग अलग किस्म के रहते हैं। कई दिलचस्प रहते हैं, कई बहुत क्रूर और हिंसक लगते हैं, कई बड़े अच्छे भी लगते हैं, लोग खिलाते पिलाते हैं। जैन धर्म में जैसे कई तरह के उपवास रखते हैं परिवार के लोग, 8 दिन का, 9 दिन का या महीने 2 महीने का। उसके बाद बड़ा सा जलसा करते हैं, बुला के खिलाते हैं। मैं भी एक समय जब समय रहता था ऐसे बहुत से कार्यक्रमों में खाने पर गया हुआ हूँ। बड़ा अच्छा जलसा करते हैं, खूब तरह की चीज़ें खिलाते हैं, मनुहार करके खिलाते हैं। आज मैं जैन धर्म के ही एक धार्मिक रिवाज के बारे में बात करने यहाँ खड़ा हुआ हूँ। उसका नाम है संथारा। मुझको ध्यान है, अहमदाबाद में एक फोटोग्राफर दोस्त था मेरा, बहुत पहले की बात है, 15-20 साल पहले की। तो वो एक जैन कोई व्यक्ति, पारिवारिक व्यक्ति थे, बुजुर्ग हो गए थे बहुत। वो संथारा लेना चाहते थे। अब संथारा लेना क्या होता है देखिए, मैं थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगा। मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है, तो चूंकि धार्मिक मामला है, मेरी जानकारी बहुत कम है, तो थोड़ा पढ़ के बतला रहा हूँ। संथारा का मतलब है सचेतन रूप से धीरे धीरे इच्छा से शरीर का त्याग करना, जब सभी कर्तव्यों से मुक्ति मिल चुकी हो। कोई रोग, दुख या मोह नहीं, बल्कि स्वेच्छा से भोजन पानी त्याग कर ध्यान साधना में लीन होकर मृत्यु का वरण किया जाता है। अहमदाबाद में एक व्यक्ति संथारा कर रहे थे। वहाँ एक फोटोग्राफर मेरा दोस्त था, वो रोज जाता था फोटो लेने के लिए। संथारा लेने वाले जो व्यक्ति रहते हैं वो दुनिया को त्याग कर चले जाना चाहते हैं, तो वो खाना पीना बंद कर देते हैं। एक समय आत्महत्या को अपराध माना जाता था हिंदुस्तान में। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जुर्म नहीं है। कुछ लोगों की नज़र में ये शारीरिक रूप से आत्महत्या जैसा है कि आपने खाना पीना बंद कर दिया और प्राण त्याग दिया, लेकिन जैन धर्म की नज़र में ये एक मोक्ष प्राप्ति का तरीका है। जब लोग जीने का कोई बहुत मकसद नहीं रह जाता उनके सामने और कहते हैं लोग उसके बारे में, जैन धर्म में इसे मोक्ष के मार्ग की अंतिम साधना माना गया। यह तभी किया जाता है जब जीवन की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हों। पहला, शरीर साधना के योग्य न रह जाए। दूसरा, मन मोह माया से पूरी तरह मुक्त हो जाए। ये 3 चीजें रहती है, और इनमें व्यक्ति या साधु जो भी संथारा लेना चाहते हैं वो अपनी इच्छा से कहते हैं कि मैं संथारा लेना चाहता हूँ। यदि व्यक्ति गृहस्थ है तो देखा जाता है कि वो मानसिक रूप से तैयार है या नहीं। तमाम वस्त्र, भोग विलास के सामान, सामाजिक दायित्व त्याग दिए जाते हैं। मोह और दुख से मुक्ति की भावना प्रकट की जाती है। पहले हल्का भोजन, फिर केवल जल और अंततः पूर्ण उपवास। इस तरह से प्राण को त्याग दिया जाता है। ये जैन धर्म में संथारा होता है। तो मैं अहमदाबाद की जो जिक्र कर रहा था, मेरा फोटोग्राफर दोस्त रोज उस परिवार में जाता था। आसपास लोग कोई जाप करते बैठे रहते थे। कोई हड़बड़ी नहीं है जाने वाले को भी, उसने तय कर लिया है कि जाना है। पुरुष था वो पड़ा हुआ है बिस्तर पर। धीरे 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 कमजोरी आ रही है, कई दिन लग सकते हैं ऐसे जाने में। आसपास लोग इकट्ठे होते जाते हैं कि एक व्यक्ति ने प्राण त्याग देने का, संथारा लेने का संकल्प लिया है, संथारा ले रहे हैं। तो एक बड़ा धार्मिक संस्कार है ये। तो लोग इकट्ठे होते रहते थे। मेरा फोटोग्राफर दोस्त वहाँ रोज तस्वीरें लेता था, मुझको भेजी भी थी उसने तस्वीरें। बहुत पुरानी बात हो गई। आज मैं इस पे बात करने इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि अभी इंदौर की बिल्कुल ताज़ा घटना है। वहाँ 3 साल 4 महीने की एक बच्ची, बड़ी प्यारी सी बच्ची है। इस उम्र की सभी बच्चियाँ बहुत प्यारी लगती हैं। उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया। जनवरी के महीने में पता लगा। ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, जनवरी में पता लगा, ऑपरेशन हुआ। मार्च में फिर से उसको वही लक्षण
फिर से दिखने लगे। तो परिवार ने एक जैन मुनि से संपर्क किया और सलाह ली कि क्या करना चाहिए, ब्रेन ट्यूमर हो गया है, अब फिर वैसे ही लक्षण दिख रहे हैं। इस बीच में वो ठीक भी होने लगी थी थोड़ा, लेकिन अभी मार्च के आखिरी में, यानी आज से समझ लीजिए करीब 1.5 महीने पहले, फिर उसको समस्याएं होने लगी। माता पिता गए उसको लेकर एक जैन मुनि के पास। जैन मुनि ने उसकी हालत देखी, बच्ची की हालत अच्छी नहीं लग रही थी, ब्रेन ट्यूमर था, हो सकता है हालत खराब रही हो। उन्होंने तय किया कि इसको संथारा करवा देना चाहिए। 3 साल 4 महीने की बच्ची, उसको संथारा करवा देना चाहिए। संथारा का मतलब होता है बिना खाए पिए प्राण दे देना। 3 साल 4 महीने की बच्ची, वियाना नाम था उसका, उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। उसको संथारा करवा दिया गया। धार्मिक रीति रिवाज पूरे किए गए, रस्म पूरी हुई, और छोटी बच्ची थी 3 साल 4 महीने की। कुछ देर में गुजर गई वो। खाना पीना बंद करवा दिया गया था उसका। उसका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। मेरे पास तस्वीर है यहाँ पर। उसके माता पिता गोल्डन बुक के प्रकाशकों की तरफ से या आयोजकों की तरफ से सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि दुनिया में सबसे कम उम्र में संथारा करने वाली इंसान बन गई है बच्ची, वियाना, 3 साल 4 महीने में। कुछ बुनियादी सवाल मेरे मन में उठ रहे हैं। इन सवालों को लेकर मैंने चैट जीपीटी से जानकारी मांगी कि संथारा में कौन कौन से नियम कायदे का पालन होता है, क्या किया जाता है उसमें। चैट जीपीटी और कुछ दूसरे और सोर्स, कुछ दूसरी और वेबसाइटें हैं जिनमें सही जानकारी है, वहाँ पूछा मैंने तो मुझको पता लगा कि जैन धर्म में इसको मोक्ष के मार्ग की अंतिम साधना माना जाता है। तभी किया जाता है जब जीवन की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हों, शरीर साधना के योग्य न रह जाए, मन मोह माया से मुक्त हो जाए, व्यक्ति या साधु खुद कहे कि मैं संथारा लेना चाहता हूं या चाहती हूं, परिवार से पूछा जाए, देखा जाए कि यह व्यक्ति जो लेना चाहते हैं संथारा, ये मानसिक रूप से तैयार हैं या नहीं। शांत होना चाहिए मन, कोई विलाप नहीं होना चाहिए, जाप और ध्यान करना चाहिए, इस पर कोई शोक नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी मिसाल है जैन धर्म की, भगवान महावीर स्वामी ने संथारा लिया था, ऐसा जानकारी मुझको वेबसाइटों से मिल रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसको सामाजिक आत्महत्या मानकर इसके खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी। दोनों ही अदालतों ने इसको धार्मिक स्वतंत्रता मानकर इसको इजाज़त दी थी। अब एक सवाल उठता है मेरे मन में, जितने तरह की स्थितियों पे संथारा लेने का प्रावधान किया गया है, वो ये है कि व्यक्ति को समझदार होना चाहिए, मोह और माया से स्वयं मुक्त होना चाहिए, अपने आप के ऊपर आत्मनियंत्रण रख सके। ऐसे ही लोगों को संथारा लेने का हक रहता है। सामाजिक रिवाज है ये व्यक्तिगत अकेले का फैसला नहीं है, परिवार और समाज आपका साथ देता है इसमें। अब ये 3.25 साल की बच्ची है, क्या ये इतनी पूर्ण विवेक युक्त समझदार थी ये? आप खुद अंदाज लगाइए। क्या वह धर्म, मृत्यु या कर्म के सिद्धांत को समझ रही थी? आप अंदाज लगाइए। क्या वह निर्णय लेने की योग्यता रखती थी? ये भी आप अंदाज लगाइए, मैं नहीं कह सकता।
कहने के लिए कहा गया है उस बच्ची के बारे में, जो खबरें आई है इंदौर से, कहा गया है कि इस बच्ची का मिजाज शुरू से धार्मिक था, पक्षियों को दाना डालती थी, गाय को रोटी डालती थी। जरूर डाली होगी, माँ बाप ने अच्छी चीज़ें सिखाई होगी, दूसरे प्राणियों को भी खिलाना तो करती होगी बच्ची जरूर। 3.25 साल की बच्ची थी। 3.25 साल की बच्ची हॉस्पिटल में आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणालियों को, मशीनों और उपकरणों को, उनको हटा दिया जाए और बच्ची को चैन से गुजरने दिया जाए, ये फैसला जो है, ये तो मुझको समझ में आता है कि बहुत से ऐसे मेडिकल फैसले रहते हैं जो परिवार को लेने पड़ते हैं, ये समझ में आता है मुझको। लेकिन संथारा नाम देना उसको, संथारा रिवाज में उसको गिनना, थोड़ा सा मुझको शक है इसमें कि क्या 3 साल 4 महीने की ये बच्ची जैन धर्म के एक सबसे कड़े तप, सबसे कड़ा तप में से एक है, बिना कुछ खाए पिए प्राण दे देना। मैं बहुत खिलाफ भी नहीं हूं। मैं तो देखता हूं कि जो दुनिया के सबसे विकसित लोकतंत्र हैं वहां पर भी स्वैच्छिक आत्महत्या जिसको कहते हैं उसकी छूट है, कानूनी दर्जा एक एक करके कई देशों में मिल रहा है। और स्विट्जरलैंड जैसे कुछ एक देशों में तो मेडिकली असिस्टेड सुइसाइड, डॉक्टरी मदद से आत्महत्या, ये भी होने लगी है। भारत में अभी ऐसी कल्पना नहीं की जा रही है। यहाँ लोगों का सोच विचार अलग है, कोई स्वैच्छिक आत्महत्या करे यहाँ भी गले नहीं उतर रहा है लोगों के। लेकिन एक 3 साल 4 महीने की बच्ची की तरफ से उसके माँ बाप अगर ये तय करें कि अभी जनवरी में ब्रेन ट्यूमर पता लगा, ऑपरेशन हो गया, अभी मई शुरू ही हुआ है, 4 महीने कुल निकले हैं, इन 4 महीनों में ब्रेन ट्यूमर का असर उसके ऊपर दोबारा दिखने लगा। मैं मानता हूं कि बहुत तकलीफ की बात है, किसी के बच्चे को ऐसी तकलीफ ना हो ये मानता हूं। लेकिन मैं ये सोचना चाहता हूं कि ये फैसला मेडिकल फैसला होना चाहिए था, डॉक्टरों की मदद से परिवार का लिया हुआ फैसला होना चाहिए था, या किसी धार्मिक पुरुष की मदद से लिया गया ये एक फैसला ऐसा होना चाहिए था जिसको संथारा कहा गया है। मैं केवल भाषा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं देखता हूं कि मेडिकल दिक्कतें इतनी बड़ी जब रहती हैं तो परिवार कई बार डॉक्टरों की मदद से कुछ कड़वे फैसले भी लेते हैं कि वेंटिलेटर हटा दिया जाए, आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाए। अभी मेरे एक परिचित परिवार में भी ऐसा हुआ है साल भर के भीतर कि अस्पताल से घर ले आए, सब लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिए, पूरा परिवार समाज इकट्ठा होने लगा। बुजुर्ग माँ थी कि अब वो धीरे धीरे करके गुजर जाएंगी वो, क्योंकि अस्पताल में हालत सुधरने का जरा भी आसार नहीं था। लेकिन ये मेडिकल फैसला था, ये परिवार का फैसला था, डॉक्टरी सलाह मशवरे के बाद में। संथारा के रूप में ऐसा फैसला, मैं जैन धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं भी प्राणियों को मार के खाने के खिलाफ हूं, जैन लोग भी उसके खिलाफ रहते हैं। तो मैं अपने खाने पीने के मामले में जैन हूं, विचारधारा के मामले में मैं कबीरपंथी हूं। ऐसे अलग अलग कई किस्म के प्रभाव मेरे ऊपर हैं। तो अपने खान पान को लेकर मैं जैन किस्म का हूं, प्राणियों को नहीं खाता हूं, लेकिन मैं आलू, गाजर, कंद, मूल, हरी सब्जियां सब खा लेता हूं, मैं वहां जैन नहीं हूं। यहां मैं सोच रहा हूं कि क्या 3 साल 4 महीने की इस बच्ची की तरफ से ये फैसला एक जैन मुनि को लेना चाहिए था। संथारा का मतलब यही है, उसको खिलाना पिलाना बंद कर दिया जाए। वो बच्ची खुद होके तो खा नहीं सकती थी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। हो सकता है कि उसकी तकलीफ इतनी ज़्यादा हो कि उसके लिए गुजर जाना ही सबसे सुख की बात हो, मैं उससे इनकार बिल्कुल नहीं कर रहा। लेकिन ऐसे मौके पर क्या फैसला डॉक्टर का रहना चाहिए था या एक मुनि महाराज का फैसला रहना चाहिए था? मैं किसी बुजुर्ग व्यक्ति के संथारा लेने के खिलाफ नहीं हूं, उनको लेना है तो लें वो,
हर एक का अपनी ज़िंदगी को लेकर एक फैसला लेने का हक रहना चाहिए, जब तक वो ले सकते हैं, लेने की हालत में है। तो ये भी कहता है एक व्यक्ति तभी संथारा ले सकता है जब वह समझदार हो, पूर्ण विवेक युक्त हो, जब दिमाग काम कर रहा हो। ऐसा नहीं कि घर में माता पिता बुजुर्ग हो जाएं, उनकी संपत्ति पे कब्जा करना है तो कहे कि ये संथारा लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता। समाज पूछता है कि बाबूजी आप लेना चाहते हो या माताजी आप लेना चाहती हो संथारा, बात करते हैं, समझाते हैं, बहुत तकलीफ दे रहेगा, ऐसा होता है। 3 साल 4 महीने की बच्ची ने क्या हामी भरी होगी, मैं सोचता हूँ। हर एक का अपना अपना हक है अपनी ज़िंदगी पर, लेकिन फिर भी चूंकि ये खबर बनी है, चारों तरफ फैली है, इस बच्ची के माता पिता ने अपनी तस्वीरें ऐसी जारी होने दी हैं, करवाई हैं, की हैं, होने दी हैं कि वो गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का एक सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि दुनिया में सबसे कम उम्र का संथारा, 3 साल 4 महीने की उम्र का। मैं सोच रहा हूँ क्या ये रिकॉर्ड कायम करना, क्या ये रिकॉर्ड कायम करने का मौका था? क्या उस बच्ची ने रिकॉर्ड कायम किया है कि उसकी तरफ से माँ बाप ने और एक जैन मुनि ने ये फैसला लिया है? क्या ये सचमुच ही रिकॉर्ड की बात है? किस बात का रिकॉर्ड है ये? बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो गुजर जाते हैं ऐसे, इस उम्र में भी गुजर जाते होंगे कई कैंसर मरीज, लेकिन क्या ये, इसमें क्या गोल्डन है, इसमें क्या रिकॉर्ड है? और अभी बच्ची गुजरी ही है और हाथों हाथ गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वाले देने भी पहुंच गए, लेने वाले माता पिता ले भी रहे हैं। थोड़ा मुझको अटपटा लग रहा है। उनका हक है अपनी बच्ची को लेकर, वो जैसा चाहें वैसा करें, लेकिन क्या ये फैसला डॉक्टरी फैसला नहीं होना चाहिए था? डॉक्टरी फैसला भी हो सकता है कि अभी इसके सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, इसको और तकलीफ में न रखा जाए, हम आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देते हैं, ये हो सकता है फैसला। लेकिन संथारा जिसमें खाना पीना छोड़कर प्राण त्याग दिए जाते हैं, थोड़ा सोच के देखिएगा। 3 साल 4 महीने की बच्ची, उसका खाना पीना छोड़ दिया, छोड़ेगी क्या? वो छोड़वा दिया गया, उसको नहीं दिया गया खाने पीने को। मैं सोचना नहीं चाहता हूं कि उस पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन मैं धर्म और चिकित्सा विज्ञान इन दोनों के बीच में थोड़ा दुविधा में हूं कि ये फैसला किसको लेना चाहिए था। क्या इसको हम संथारा कहें? 3 साल 4 महीने की बच्ची को खाना पीना देना बंद कर दिया गया, उसने लेना बंद नहीं किया होगा, देना बंद कर दिया। क्या किया जाए? एक संपन्न समाज है, हो सकता है कोई बहुत गरीब रहते तो इलाज के पैसे भी नहीं रहते। इंदौर में जैन समाज संपन्न है, हो सकता है वो लोग इलाज करवा सकते हों बच्ची का, हो सकता है कि लाइलाज हो, इलाज की गुंजाइश ना हो। थोड़ा विचलित हूँ मैं इस बात को लेकर। आपसे केवल अपने मन की तकलीफ, अपने मन की पीड़ा बांट रहा हूँ और कुछ नहीं है ये। मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ धार्मिक रिवाज पर। ठीक है, अगर उनको लगता है कि प्राण त्याग देना चाहिए, अगर वो सोच समझ कर ऐसा कर रहे हैं, जिम्मेदारियों से मुक्त तो हो गए हैं, शर्तें लिखी हुई है इसमें, तो ठीक है, वो देना चाहते हैं दे दें प्राण। लेकिन 3 साल 4 महीने की बच्ची, सोच के देखिएगा। मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मेरे पास केवल सवाल है, मन की तकलीफ से निकला हुआ सवाल। आपको लगता है कि मैंने एक जायज़ मुद्दे पर बात छेड़ी है तो इस बारे में सोचिएगा, अपने दोस्तों को भी इसका लिंक भेजिएगा कि क्या है ये, क्या किया जाना चाहिए था। अपने दोस्तों से भी बात कीजिएगा। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। मैं नहीं कहूँगा कि इसको लाइक कीजिएगा, लेकिन इस पे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों से बात जरूर कीजिएगा इस बारे में क्या किया जाना चाहिए।
अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना ये बच्ची को एक दूसरे किस्म का कैंसर था जो तंबाकू से नहीं उपजा था, लेकिन तंबाकू से बहुत किस्म के कैंसर होते हैं। मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, कई तरह के कैंसर होते हैं। बहुत बुरी मौत होती है, मत मरिएगा उतनी बुरी मौत। अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, चाहने वालों के साथ अच्छे से रहिए, इतनी बुरी मौत मत मरिए, तंबाकू को छोड़ दीजिए। फिर मिलेंगे।